शिंदे गुट से एडवोकेट सुशीबेन शाह हमारे साथ हैं। एडवोकेट सुशीबेन शाह जी, ये जो बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है असली शिवसेना कौन? अब ये भी फैसला फुल एंड फाइनल तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद इन लोकल इलेक्शंस ने कर दिया है, और सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है? दो सवाल सुशीबेन। नगर पालिका, नगर परिषद, विधानसभा ने तय कर लिया था कि सही शिवसेना धनुष्य बाण हमारे पास है, और एकनाथ राव जी शिंदे शिवसेना के प्रमुख नेता है, और बाला साहेब ठाकरे, वंदनीय श्री बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को आगे चल रहे हैं। उसमें दो मत नहीं हो सकता। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, आज भी शिवसेना को 20% जनादेश है, बीजेपी को 34 है। हम दोनों मिलके 54 महायुति बन के हम आगे चल रहे हैं। हम साथ साथ चलते हैं। हम सबसे जूने 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल का हमारा गठबंधन है। हम जूने से जूने, पुराने से पुराने मित्र हैं एक दूसरे के, और कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप नतीजा देख ही रहे। महाराष्ट्र में तय कर लिया है, मुंबई ने तय कर लिया है, मुंबई करने तय कर लिया है कि मराठी मानुस कौन है और मराठी मानुस का हित किसके पास है। मैं कहूंगी ये विकास की क्रांति है। नहीं मैम, कंधे से कंधा मिलाकर थोड़े कंधे टकरा रहे थे, बीच में थोड़ी खटपट चल रही थी, वो भी अब मेरे को लग रहा है नतीजों के बाद कम से कम वंस फॉर ऑल खत्म हो गए होंगे। अब तो बीजेपी का मेयर है मुंबई में। एक रीजनल पार्टी का रीजनल लेवल पर चुनाव होता है, तो कभी कभी कार्यकर्ता की वजह से आगे पीछे होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, कभी भी हमारे दो दिग्गज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कभी भी ऐसा आक्रामक भाषण किया एक दूसरे के खिलाफ? कभी नहीं। सबको संभाल के एक दूसरे, अब उसकी संभावना भी खत्म हो गई बीजेपी के परफॉर्मेंस देखकर। बिल्कुल, बीजेपी हमसे ज्यादा सीट लड़ी थी जी। और नवी फकॉट 90, और उसमें ये जरूर कहना चाहूंगी कि 62 सीट्स हमने महिलाओं को दी थी। और ये लाड़की बहन और हमारा बचतगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो एम फैक्टर है, मराठी मानुस और महिला, इस बार भी महायुति के साथ है, शिवसेना नहीं। लेकिन गेम किया आप लोगों ने, स्याही वाला गेम किया। वो आप लोग बताते नहीं है, वो छुपाते हैं। वो अजीज खान बताएंगे, वो अजीज खान बताएंगे, वो बताएंगे। वो स्याही वाला गेम करते हैं, आप लोग बताते नहीं है। फिर अजीज जो जीत रहे हैं वो रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, देखिए अमन भाई बताएंगे, अभी देखिएगा, आपको पता ही नहीं है फिर आपको फिर असलियत। अजीज खान जी बता रहे हैं लखनऊ से मुस्कुराते हुए, बताएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज भाई। नहीं सीनियर है। नहीं क्यों? देखिए अमन भाई, देखिए जो मुझे कहना था वो तो आप ही ने कह दिया। सच ये है, और बताना तो कुछ है नहीं। आपने कुछ बताना तो बता दिया। स्याही अरे गेम किया ना इन लोगों ने। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए स्याही तो पूरे देश ने देखा सर। मेरी बात, अरे अमन भाई सुनो यार। अच्छा प्लीज। ऐसा स्याही तो पूरे देश ने देखा, अकेले। अरे सुनिए ना, गंभीरता से सुने। स्याही पूरे देश ने देखा। एक बात आप जानो, स्याही पूरे देश। लेकिन एक बात जानिए, ये चुनाव जो कुछ हुआ और जो हो रहा है चुनाव, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, आपको क्या नहीं लगता कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? आपको नहीं महसूस हो रहा है? और जो जिस तरह ये खुशहाली मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा, अरे सुनिए ना, अरे भाई एक मिनट पहले रोकिए, अमन जी रोकिए। आप ये तरीका नहीं ना, हम सुन रहे थे लगातार। बिल्कुल उनको बोलने देना चाहिए। गंभीरता, ये थोड़ी ना वो हारे हैं तो ये उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। अपमान करते रहते हैं हर बोलने दीजिए। ये क्या बात है? अब ये तो जाती है। ये स्याही वाला, उधर आप वोट डालने नहीं दे रहे जी, बिल्कुल। इधर ईवीएम खराब हो जा रहा है, इधर आप बोलने नहीं देते मुझे। ऐसे थोड़ी बात होती है। अरे अमन भाई, उधर ईवीएम खराब हो जाता है, बोल तो सकते हैं, उधर वोट काट दिए जाते हैं लोगों के, ठीक बात। और इधर अजीज खान को बोलने नहीं दिया जाता। भाई ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो नाइंसाफी है। गलत बोलिए, ये तो नाइंसाफी है ना। आप लोगों में कोई कमी थोड़ी ना, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ। अमन भाई आप कमी तो सिस्टम में है, ईवीएम में है। आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बताइए, आप लोग एकदम टिप टॉप, कोई कमी नहीं आप लोगों में। ये सिस्टम की वजह से हारते हैं आप लोग। बताइए सर, बोलिए प्लीज, बोलिए सर। देखिए अमन भाई, अब सुन लोगे तो बता दूंगा, नहीं सुनोगे तो क्या करूंगा? बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा। देखिए जीत हार का सवाल नहीं, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, मुझे यह भी पता है देश की मीडिया हमारे साथ है, और आप भी खासतौर से साथ हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, लेकिन इतनी बात आप जानो कि जो बार बार अभी मुबारकबाद का जो सिलसिला चल रहा था, ये सत्ता और अथाह संसाधनों की जीत है। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अरे आलोक जी को, यकीनन मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो ट्रेंड चला है ना चुनाव का, और जो हार जीत का ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, आपका दिल्ली हो, बिहार हो, और अभी जो बीएमसी का चुनाव हो, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि चुनाव तो एक पर्व होता है।
उसको सही तरीके से, अरे सुनिए ना, अब हम सही बात बताने जा रहे हो तो आप सुनोगे नहीं। ये पर्व होता है और इस पर्व को पर्व की तरह लेना चाहिए। हर शख्स का वोट इंपॉर्टेंट है, किसी का भी वोट छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो ईवीएम खराब हो या ईवीएम खराब ना हो, स्याही गलत लगे स्याही सही लगे, वोट सही पड़ना चाहिए। लेकिन तरीका जो हो रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मतलब बीजेपी जीत रही है तो खतरनाक है। समझिए आप, और यही आप लोग जीते थे यूपी में, जब अच्छी खासी जीते थे मैं आप लोग किसी लोकसभा के जीत चुनाव हार पे में। सवाल क्यों खड़ा करूं? अरे अजीज भाई, आप लोग लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा जीते थे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जीते थे आप लोग। एहसास कर रही है, लोकसभा चुनाव में जो आप जीते थे वो भी संसाधनों की जीत थी, वो भी संसाधनों का मिसयूज था। वो मतलब ये यहाँ की जीत उत्तर प्रदेश की जीत लोकसभा की पच नहीं रही है। अरे वो भी संसाधनों का मिसयूज था, दुरुपयोग था क्या? इसका कंपैरिजन आप बिहार से करोगे तो ठीक नहीं है ना। बिहार के चुनाव के पहले एसआईआर आ गया, बीएमसी में आप देखिए, अरे महाराष्ट्र में लोकसभा, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे ठीक नहीं सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दे सर। वो जीते तो लोकसभा में वोटर की संख्या क्या थी? अरे सुनिए, अरे भाई सुनेंगे नहीं। अजय आलोक जी, सर सुन ले सर, बोलिए अजीज खान, बोलिए। अब सर एक मिनट बोलने तो दे मुझे। सर मुंबई में लोकसभा के चुनाव में वोटर कितने थे, फिर विधानसभा में कितने बढ़े घटे, आपने देखा निकाय चुनाव में क्या हुआ। तो जो फ्लक्चुएशन है ना वो पूरा देश देख रहा है। और एक बात बता दूं, आज जो इसीलिए वोटर्स के अंदर निराशा है, आपने देखा किस तरह वोट परसेंटेज गिरा पहले चौरम में। 4 मिनट का ज्ञान वजह क्या है? आगे बढ़ेंगे, आज लोग बोलेंगे, लोगों को पता है, रिजल्ट तो आप पहले ही पता चल जाता है। सर राहुल गांधी में, अखिलेश यादव जी में, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, ये आप कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम सिस्टम में है। ये जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉल्ट है, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, और उसमें भी वो खेल हो जाता है, एग्जामिनर खेल करता है। आप लोग तो बेस्ट लोग हैं। पेपर ही आउट हो जाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, पेपर आउट हो रहा है, पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट हो रहा है। अजय आलोक, फिर ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं आपके पास। अजय आलोक, गेम करते हैं आप लोग और बताते नहीं है। अब इस बार स्याही वाली गेम कर दी। अजीज भाई साहब, कृपया करके 2 घंटा पहले अपने नेता अखिलेश यादव का बयान सुन लेते तो अभी इतना नहीं बोलते। अब मैं सुनाता हूं उनका बयान, आप मोहन भाई तब तक निकाल के उसको चलवा दीजिए। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि पेशेवर तरीके से चुनाव कैसे लड़ते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि डेटा के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बीजेपी से सीखना पड़ेगा कि आपके पास जितना संसाधन है उन संसाधनों का आप उपयोग कैसे करते हैं। बीजेपी से ये सब चीज सीख लेने की जरूरत है। नेता सीख गया, प्रवक्ता सीख ही नहीं रहा है, गजब हालत है। नेता खुले मन से आज अखिलेश यादव ने बीजेपी की तारीफ की इलेक्शन मशीनरी की, और आप बोल रहे हैं फिर से वही स्याही, तो वोट चोरी, तो फिर ईवीएम, तो वोटर लिस्ट। कहाँ इस सब चक्कर में पड़े हो? इतना दिक्कत है अजीज भाई तो मत लड़ो चुनाव। यही तो चाहते हैं फिर आप लोग। कांग्रेस को तो मैं ये बोलता हूं, आपको तो बोल भी नहीं सकता हूं। कांग्रेस को तो मैं बोलता हूं मत लड़ो चुनाव, इतना दिक्कत है तो इटली जाओ। यहां का है हो, आपको तो इटली भी नहीं भेज सकते हैं, आप तो यहीं के। देखिए, जनता की नजर में विश्वसनीयता बना के रखिए, वो सबसे जरूरी होता है। एक परिवार में ही अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित रखिएगा ना, जैसे ठाकरे बंधु रखे हुए हैं, जैसे आप लोगों ने रखा हुआ है, जैसे यहां पे आरजेडी ने रखा हुआ था। साफ हो जाइएगा। गेहूं की खेती करती है ना, लेकिन क्या उद्धव को राज ने नीचे खींचा? एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल दें, उसके बाद मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने फिर भी शिंदे गुट से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राज ठाकरे की वजह, मतलब राज ठाकरे ने उद्धव को नीचे खींचा। गठबंधन ना होता तो उद्धव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ऐसा है क्या? ये मेरा सवाल है। ये अनुमान तो पक्के तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन इतना मुझे जरूर लगता है कि राज ठाकरे जरूर ऊपर चढ़ाए हैं। और ये मतलब किसी भी तरह से, मैं राज ठाकरे की राजनीति, उनका नेता होना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राज ठाकरे जब कहते हैं कि फलाना को पीटेंगे, जब उनका बेटा कहता है किसी को आने नहीं देंगे, ये किसी की बपौती नहीं है भैया।